गुड मॉर्निंग। और आज मेरा दिमाग थोड़ा-सा ठीक नहीं है, क्योंकि कल मेरे यहाँ एक बहुत बुरी घटना घटी है। और सच कहूँ तो मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ इस समय, और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार आप कभी ईश्वर के ऊपर वीडियो बना देते हो, कभी आप कहते हो फिर आप मैं आस्तिक हूँ, कभी कहते हो नास्तिक हूँ, कभी कहते हो आप अज्ञेयवादी हूँ। तो आपका कुछ क्लियर नहीं है। और मेरे मोहल्ले में 2 लोगों ने कहा है मेरी वीडियोज़ देख के। तो उस समय मैंने उनको यही जवाब दिया कि देखिए, अगर आप पानी की गहराई जानना चाहते हैं, तो आपको उस पानी के अंदर उतरना पड़ेगा, तभी आप जान सकते हैं। या फिर कोई ऑब्जेक्ट लेके आप उसमें डालेंगे, तब ये जान सकेंगे कि पानी कितना गहरा है। इसी तरीके से ईश्वर का भी है कि अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें पढ़ना शुरू करिए और उन्हें मानिए कि हाँ, ईश्वर भले, मैं ये नहीं कह रहा आप कंटिन्यू ये मानिए कि ईश्वर है, पर कम से कम जानने की कोशिश तो करिए। और मुझे ये खोज में मैंने एक चीज़ नई और भी पाई कि सच कहूँ तो आस्तिक वही इंसान है जो ईश्वर को जानने की कोशिश करता है। और जो सिर्फ़ ईश्वर को मान रहा है, कि उसे ये भी नहीं पता कि ईश्वर है भी या नहीं है। ईश्वर साकार रूप में है या निराकार रूप में है, उसको ये भी नहीं पता। ईश्वर सगुण है, निर्गुण है, उसको कुछ नहीं पता, और बस वो सिर्फ़ उसके मन में एक चीज़ है कि ईश्वर कहीं है। और अगर कोई तर्क उसके सामने रख दिया जाए, तो फिर वो विचलित सा हो उठता है। उसको फिर लगता है कि यार पता नहीं ईश्वर है या नहीं, या फिर वो ये कहता है कि यार मतलब किसी तरीके से पीछा छूटे प्रश्न करने वाले से उसका। तो मैं सिर्फ़ उनसे यही कहूँगा कि देखिए, ईश्वर को मानना बहुत अच्छी चीज़ है, सच में अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक रहेंगे, और आपको लगता है कि हाँ, ठीक है, मेरे पीछे कोई है जो खड़ा है, मेरी सपोर्ट करेगा मुझे। और लेकिन एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि कोई भी चीज़ बिना जाने मानना भी बहुत गलत है, ये बहुत घातक हो सकता है। देखिए, समाज एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कि ज़्यादातर लोग मानते हैं, तो हम भी उसके भीड़-चाल में चल पड़ते हैं कि यार समाज वाले लोग पूजा कर रहे हैं, लोग व्रत रख रहे हैं, लोग मंदिर जा रहे हैं, तो मैं भी ऐसा करता हूँ। लेकिन वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। पहले आप अपने तल पे सोच के देखिए कि भाई ईश्वर कैसा होगा? ईश्वर, जैसे कि हम लोग मूर्ति बनाते हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो क्या जो अनंत है, जो कुछ लोग कहते हैं निराकार है, निर्गुण है, क्या उसका स्वरूप इंसान के द्वारा बनाया जाना संभव हो सकता है? जैसे हम लोग मूर्ति बना देते हैं, मैंने कई मूर्तियाँ देखी हैं जो बहुत ही ज़्यादा कुरूप हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बहुत ज़्यादा देखने में अजीब-सी लगती हैं, बड़ी-बड़ी आँखें और बहुत ही विकराल सा रूप। और कुछ मूर्तियाँ आजकल ऐसी बनाई जाती हैं कि मतलब सेलिब्रिटी भी उनके आगे फ़ेल लगते हैं। मतलब ये लगता है कि यार साक्षात मतलब कोई बहुत बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ। तो कुछ कुछ मूर्तियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं उसी भगवान की, कुछ भगवान की मूर्तियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं। ये डिपेंड करता है इंसान के दिमाग के ऊपर या उसकी स्किल के ऊपर कि भाई उसने कितना सोचा और कितना उस रूप में ढाल दिया। मेरा मानना पर्सनली ये है कि अगर ईश्वर कहीं है, तो वो ऐसा होगा जहाँ तक हमारा विचार भी नहीं पहुँच सकता। जिसने हमें बनाया होगा, एक बात सोच के रखिए, अगर मान लीजिए ईश्वर, मैं मानता हूँ ईश्वर है, और जिसने हमें बनाया होगा, तो क्या हमारा जो मस्तिष्क है वो इतना डेवलप्ड है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें या उसके रूप के बारे में सोच सकें? आचार्य प्रशांत की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर के बारे में हमने विचार भी कर लिया कि ईश्वर है या ईश्वर कैसा होगा, तो समझ लीजिए कि ईश्वर वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा विचार वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता। और एक वीडियो मैंने और देखी थी, उसमें मैंने ब्रह्मांड का जो पूरा अस्तित्व था, मैंने उसको देखने की कोशिश करी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग शायद इस दुनिया में एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, इस ब्रह्मांड के अंदर, अगर उसको देखा जाए तो। बहुत विशाल है, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं उसके अंदर, और गैलेक्सीज़ हैं, पता नहीं क्या-क्या। तो जो जिसने इतना अनंत ब्रह्मांड बनाया, क्या हमारी इतनी सारी छोटी-सी सोच वहाँ तक पहुँच सकती होगी? चाँद पर हम लोग पहुँच गए, ये चीज़ सही है, और ये ये नॉर्मल मुझे लगता है, लेकिन ईश्वर तक पहुँचना, जिसने चाँद बनाया, सूरज बनाया और सारे ब्रह्मांड बनाया, वहाँ तक पहुँचना हमारे बस की बात नहीं, अगर कहीं ईश्वर होंगे। और रही बात ईश्वर के ऊपर प्रश्न करने की, तो देखिए, प्रश्न करना ठीक है। अगर मान लीजिए जिस तरीके से कोई टीचर होता है और उससे प्रश्न करना ठीक है, और उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। भई आप पढ़ा रहे हो, आप उस पे मास्टरी करके आए हो, आप अगर प्रोफ़ेसर हो, तो अगर आप किसी प्रोफ़ेसर से प्रश्न पूछते हो, तो बहुत पोलाइटली वे में वो जवाब देते हैं। और कुछ बंदे कहते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड ही हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, कि यार ईश्वर को मानते नहीं तो प्रश्न क्यों करते हो? प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो मैं उनसे बस यही कहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ठीक से जानने की कोशिश बस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं ईश्वर को मानता नहीं। और ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल आँखें बंद करके ईश्वर को मान भी रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके बारे में थोड़ा जानूँ, उन्हें पढ़ूँ, उन्हें समझूँ, और मेरे हिसाब से यही आस्तिकता है। और जो सिर्फ़ मान रहे हैं, और कि उनके मन में ना कोई प्रश्न है, ना कोई क्यूरियोसिटी है, और सारे, और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि जो भी आस्तिक आदमी है, उन्होंने ग्रंथ वगैरह कुछ नहीं पढ़ रखा है, सिर्फ़ वो ईश्वर को मान रहे हैं, सिर्फ़ इस वे में कि ईश्वर कहीं न कहीं तो होंगे। या
पता नहीं किस तरीके से उनका अपना अस्तित्व अपना जमाए बैठे हैं ईश्वर के प्रति, मुझे खुद नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो बाय-बाय, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप बहुत एक्सप्लोर करना सीखिए और चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, उसके बाद कोई भी चीज़ मानिए। चाहे फिर वो ईश्वर हो या कोई रिश्ता हो या कुछ भी हो। इमोशनल होकर कोई भी चीज़ मत अपनाइए। और बस इतना ही कहूँगा, बाय-बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, किताबें पढ़ते रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय-बाय, टेक केयर।